जय हिंद दोस्तों, टारगेट मिशन मधुबन में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है और वन लाइनर क्वेश्चन में चल रहे हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, हमने एक और शानदार सेशन लाया है और यह दोस्तों आप देखेंगे हर एक पेपर में 1 से 2 प्रश्न इससे ज़रूर आते हैं, ठीक है। और यह जो है सेशन होगा दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान होंगे, ठीक है। और इससे हर एक पेपर में दोस्तों आते हैं। मैं क्या किया हूँ दोस्तों, इसमें 2 पार्ट में मैं लाऊंगा इसको। फर्स्ट पार्ट में आधे राज्य के होगा और दूसरे पार्ट में पूरा टोटल राज्य का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना जाए इसीलिए दोस्तों हमने 2 पार्ट में इसको किया है। ये पहला पार्ट है और ये वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए है, जो हर पेपर में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और हमने सारा का सारा एक ही में कंपाइल कर दिया है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, देखिए भारत के वन्य जीवों का संरक्षण या प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखिए, ठीक, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, ठीक। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, देखिए राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीवों या विलुप्त होने वाले जानवरों के संरक्षण एवं पर्यावरण बचाव के लिए बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यानों को वन्य जीव या विलुप्त होने वाले जानवरों के संरक्षण या पर्यावरण बचाव के लिए बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। नोट में देखिए, हमने नोट में करा दिया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर, ठीक है, कुल 104 क्या है दोस्तों, कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। 104 क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान है। अब आइए देखिए, 104 राष्ट्रीय उद्यान हो गए तो आप देखेंगे दोस्तों 551 आपको देखने को मिलेगा वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य, आप वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, अभ्यारण्य, ठीक। और आपको देखने को मिलेगा दोस्तों वर्तमान समय में 18 जो हैं जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। क्या है दोस्तों, 18 जो है जयमंडल बायोस्फीयर रिजर्व है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जो कि भारत सरकार के द्वारा नामित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे दोस्तों वर्तमान समय में 75 दोस्तों देखेंगे वह रामसर साइट है वर्तमान समय में। कितने दोस्तों, वर्तमान समय में 75 रामसर साइट है। तो देख लीजिए राष्ट्रीय उद्यान। आइए अभ्यारण्य देखते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है। अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं। अभ्यारण्य का अर्थ है अभय प्लस अरण्य, अर्थात ऐसा अरण्य या वन जहां जानवर बिना किसी भय के या डर के रहते हैं, ठीक है। सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन, पशु विहार या पक्षी विहार को अभ्यारण्य कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देख लीजिए अभ्यारण्य का अर्थ अभय प्लस अरण्य, अर्थात वन्य, हाँ, अरण्य या वन जहां जानवरों को बिना किसी डर के या भय के रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है अभ्यारण्य, ठीक है। इसका उद्देश्य यह होता है दोस्तों कि पशु पक्षी या संपदा को संरक्षित करना इसका क्या होता है, तथा विकास करना ही इसका क्या होता है दोस्तों, मेन उद्देश्य होता है। आइए आगे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए और एक एक करके राज्य हम लोग देखा जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखिए ये पहला राज्य मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, यहाँ देखिए। अब इसमें दोस्तों देखिए हर एक राज्य में जितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने पक्षी विहार हैं, सब हमने एक ही में क्या कर दिया है दोस्तों, कंपाइल कर दिया है। और आप लोग देखिएगा जितना भी पूछा जाता है इसी में से फंस जाएगा अगर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा तो। आइए असम राज्य का देखते हैं हम लोग दोस्तों। सबसे पहले असम राज्य का, तो असम राज्य में जानते हैं दोस्तों आप लोग को मानस राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। और काजीरंगा जानते हैं दोस्तों ये बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यह एक ऐसा उद्यान है जहां पे एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, एक सिंग वाला गैंडा। क्या दोस्तों, एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है, एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, पाया जाता है, ठीक। और देखिए दोस्तों यह विश्व में कहीं ज़्यादा मिलता नहीं है, ये भारत के आप देखें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही गैंडा पाया जाता है एक सिंग वाला, ठीक है।
और उस एक सींग वाला जो गेंडा है दोस्तों, वो उसकी इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही डिमांड है, क्योंकि दोस्तों उसके सींग से कामुकता की चीज़ें, दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, इसलिए डिमांड है। तो 1987 में देखेंगे दोस्तों, 1987 में गेंडा परियोजना चलाया गया था, ठीक है, परियोजना, गेंडा परियोजना चलाया गया था दोस्तों। कब? 1987 में। किस लिए चलाया गया था? इन गेंडा को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए, ठीक, एक गेंडा परियोजना चलाया गया था। तो इतनी बात समझ में आई। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर है? काजीरंगा। देखिए, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग नेशनल पार्क, ठीक है, गर्म पानी, यह भी पूछा हुआ पेपर में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गर्म पानी अभ्यारण्य, सोनाई रूपा अभ्यारण्य, वन नाडी अभ्यारण्य, और ये सभी अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, कहीं ना कहीं दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगा? असम राज्य में। आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया। और देखिए, मानस इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा इंपॉर्टेंट है, गर्म पानी और ओरंग भी पूछा हुआ है, ठीक है, ये चारों पूछा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। दूसरे राज्य पे चलते हैं दोस्तों। और आइए, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश देखेंगे दोस्तों, इसमें आप जानते हैं इसकी राजधानी ईटानगर है। तो ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, कामलोंग वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, मेहाओ वन्यजीव अभ्यारण्य, नामदफा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या है? यह इंपॉर्टेंट है, नामदफा अभ्यारण्य, ठीक है, मोइलिंग अभ्यारण्य, यह भी आया है दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट है, मोइलिंग अभ्यारण्य, ठीक है, और लाली अभ्यारण्य। यह सब अभ्यारण्य, नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। प्लीज़ आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करिए, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक ही में हमने सारा कंपाइल कर दिया है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा हर एग्जाम के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा राज्य हो गया। अब आइए अगला राज्य देखते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश देखते हैं दोस्तों। वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम वन्य जीव अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह तो कई बार पेपर में आया है। नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। नालापच्ची पक्षी विहार, ठीक है। इतुनारगम अभ्यारण्य है, ठीक है। मजीरा अभ्यारण्य, ठीक है दोस्तों। पपी कोंडा अभ्यारण्य, यह सब अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। नागा अर्जुन सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से, या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा ये आपको देखने को मिलेगा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, और हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश हो गया। अब आइए अगला राज्य बिहार का देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। बिहार राज्य का देख लेते हैं। वाल्मीकि, यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वाल्मीकि अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। संजय गांधी, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संजय गांधी जैविक उद्यान पलामू है दोस्तों। पलामू अभ्यारण्य आपको झारखंड में भी देखने को मिलेगा, और ये आपको देखने को मिलेगा बिहार में। तो वाल्मीकि याद कर लीजिएगा। राजगीर भी, संजय गांधी जैविक उद्यान भी, अब पलामू अभ्यारण्य देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर इसमें केंद्र शासित प्रदेश हो गया दोस्तों। ये दाची ग्राम है। क्या है दोस्तों? इसको दाची ग्राम कहा जाता है, दाची ग्राम, ठीक है, दाची ग्राम। और यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पेपर में आया है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यह भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हेमिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, यह भी आया है।
हाँ, काजी नाग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी देख लीजिए, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये अभी पेपर में आया दोस्तों, ठीक है। हाँ, गुलमर्ग वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। नंदिनी वन्य जीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा, काराकोरम अभ्यारण्य, ठीक है, काराकोरम चोटी भी है दोस्तों, ठीक। हाँ, ये देखिए, सॉरी यहाँ पे लिम्बर अभ्यारण्य, हाँ, नंदिनी अभ्यारण्य, और एक देखने को मिलेगा दोस्तों सरिनसार मंसार अभ्यारण्य, ठीक है। ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं कर देता हूँ ऊपर इसको, ये देखिए, सुरिनसार मंसार अभ्यारण्य, ठीक है। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया। अब आइए अगला राज्य देखते हैं दोस्तों, और एक शानदार राज्य है ये तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना देख लीजिए, कावल अभ्यारण्य, ठीक है। हाँ, तड़वाई अभ्यारण्य यहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, पाखाल अभ्यारण्य, ठीक है, किन्नर सानी अभ्यारण्य, ये आपको 4 जो अभ्यारण्य देखने को मिलेगा तेलंगाना राज्य के। आगे आइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग, ठीक है। आइए गुजरात का देखते हैं हम लोग, और गुजरात में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए गुजरात में देखेंगे आप लोग गिर नेशनल पार्क, और ये तो हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, कई सारे पेपरों में आ चुका है गिर नेशनल पार्क, ठीक है। कच्छ रेगिस्तान वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। हाँ, वंसदा नेशनल पार्क, भारतीय जंगली गधा, यह भी दोस्तों कई बार पेपर में आया है, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह गुजरात का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गधा वाला, ठीक है, जंगली गधा अभ्यारण्य, ठीक है। मरीन नेशनल पार्क, यह भी गुजरात में है। भावनगर जानते हैं, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ठीक है। खिजड़िया दोस्तों, ये तो खिजड़िया रामसर साइट में भी है दोस्तों, खिजड़िया को रामसर साइट में भी चिन्हित किया गया है, ठीक है। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, नारायण सरोवर अभ्यारण्य, ठीक है। हाँ, वर्धा हिल्स वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य, ठीक। बाला राम राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ के हैं दोस्तों, ये सब गुजरात के हैं। इसको क्या करिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, इसमें 4-5 इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना भी है। ये खिजड़िया वाला भी है दोस्तों, ये रामसर साइट में है, ये क्या है दोस्तों, रामसर साइट है, ठीक है, रामसर साइट। और रामसर साइट जानते हैं दोस्तों आप लोग कि सरकार द्वारा क्षेत्र घोषित किया जाता है जहाँ पे आर्द्र भूमि पाया जाता है, उसको रामसर साइट कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, गुजरात हो गया। अब आइए, अब देखिए गोवा आ गया, गोवा, ठीक है। गोवा राज्य देख लीजिए दोस्तों, बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। हाँ, मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, यह दोस्तों कई बार आया है पेपर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। कोटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी पेपर में आया है, ठीक है। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जो है 3-4 है, 4-5 है, इसको देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, गोवा का भी हो गया। अब हरियाणा देख लीजिए, ठीक है, हरियाणा राज्य का, और यह भी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा, ठीक है। भिंडावास अभ्यारण्य, ठीक है, चौटाला अभ्यारण्य, और यह सुल्तानपुर अभ्यारण्य दोस्तों, यह तो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ पे, हरियाणा, गुरुग्राम के पास है ये सुल्तानपुर अभ्यारण्य। भिंडवास अभ्यारण्य, चौटाला अभ्यारण्य, तीनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड देखिए दोस्तों, झारखंड में देख लीजिए, तोपचांची अभ्यारण्य है, ठीक है। लावा लोंग अभ्यारण्य है, और हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अब आइए अभ्यारण्य डोलमा, ठीक है, यहाँ अभ्यारण्य है, देखिए मड आर्डर अभ्यारण्य, ठीक है। अब पालकोट अभ्यारण्य है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, झारखंड भी हो गया। अब आइए झारखंड, ये आधा था दोस्तों, ठीक है, ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 में हमने क्या करना है, और भी जो बचा हुआ राज्य है उसका ला करके मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा, जो आप लोगों के लिए क्या होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है दोस्तों। ये पार्ट 1 है, इसको देखिएगा, उसका पार्ट 2 हमने क्या करना है, बना देना है, उसको भी देखिएगा, ठीक है। तो आइए, ठीक है दोस्तों, विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।